ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੌੜੀ। ਚਿੱਤੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇੰਦਾ। ਚਿੱਤੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇੰਦਾ। ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇੰਦਾ। ਵਡੋ ਵਡਾ ਵਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇੰਦਾ। ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਉ ਕਰਾਇੰਦਾ। ਦਰ ਮੰਗਨ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ। नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना घाव कराइंदा। दर मंगन भिख ना पाइंदा। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा रागासा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 472 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। तो सो न नाथ, हे प्रभु आप जैसा स्वामी कोई नहीं। तो सो न नाथ, अनाथ न मोसर, मेरे जैसा अनाथ कोई नहीं। तो सो न दानी, तेरे जैसा दानी कोई नहीं। न मोसो भिखारी, मेरे जैसा कोई भिखारी नहीं। तू सबसे बड़ा नाथ है, तू सबसे बड़ा दानी है, मैं सबसे बड़ा भिखारी हूँ। मोसो न दीन, मुझ जैसा गरीब कोई नहीं, दीन कोई नहीं। दयाल न तो सर, तेरे जैसा दयाल कोई नहीं। मोसो अज्ञान, मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं। न तो सो बिचारी, तेरे जैसा ज्ञानवान कोई नहीं। मोसो न पतित, मैं दुनिया में सबसे पतित हूँ। न पावन तो सर, तू दुनिया में सबसे बड़ा पवित्र है, तू सबसे बड़ा पावन है, तू पवित्र है, तेरे जैसा पवित्र कोई नहीं। मोसो न पतित न पावन तो सर, तेरे जैसा पवित्र कोई नहीं। मोसो विकारी, मेरे जैसा विकारी पापी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन विकारों में फंसा हुआ कोई नहीं। न तो सो उपकारी, और तेरे जैसा तंग लोगों का भला करने वाला उपकार करने वाला कोई नहीं। तू सबसे बड़ा उपकारी है। मेरे हैं अवगुण, मुझ में तो केवल अवगुण ही अवगुण है। तू गुण सागर, तू गुणों का सागर है। जात रसातल, इन अवगुणों के कारण मैं पतन में जा रहा हूँ, रसातल में जा रहा हूँ, डूबता जा रहा हूँ। ओट तिहारी, इस अवस्था में अगर तेरी ही ओट है, अगर तू बचा ले तो बचा ले, नहीं तो मैं तो रसातल में जा ही रहा हूँ। तो सोना नाथ, अनाथ न मोसर, तो सो न दानी, न मोसो भिकारी। मोसो न दीन, दयाल न तो सर। मोसो अज्ञान, न तो सो बिचारी। मोसो न पतित, न पावन तो सर। मोसो बिकारी, न तो सो उपकारी। मेरे हैं अवगुण, तू गुण सागर, जात रसातल ओठ तिहारी। मेरे हैं अवगुण, तू गुण सागर, जात रसातल ओठ तिहारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पौड़ी काव्य रूप पौड़ी है। चित्तै अंदर सब को
चित्तै अंदर सबको। प्रभु हर एक जीव को अपने चित्त में रखता है, ध्यान में रखता है। चित्तै अंदर सबको वेख नदरी हेठ चलाइंदा। अपने ध्यान में रखता हर एक जीव को और हर एक को अपनी नज़रों के सामने रख के वेख नदरी हेठ चलाइंदा, अपनी नज़रों के सामने रख के उसका जीवन चलाता है, उसे विभिन्न कार्यों में लगाता है। परमात्मा जीवों को उपार्जित करके उन्हें अपने हाल पे नहीं छोड़ देता। जहां कहीं भी उन्हें मदद की आवश्यकता होती है वहीं परमात्मा पहुंच जाता है। चित्तै अंदर सबको, सभी को परमात्मा ध्यान में रखता है, सभी जीवों को। वेख सबको देखता है, नदरी हेठ चलाइंदा, अपनी कृपा दृष्टि सब पे रखता है और उस कृपा दृष्टि स्वरूप सबका जीवन चलाता है। चित्तै अंदर सबको वेख नदरी हेठ चलाइंदा, आपे दे वड्याइयां, आपे ही कर्म कराइंदा। परमात्मा आप ही उन जीवों से कर्म कराता है, आपे ही कर्म कराइंदा और उन कर्मों के कारण उन्हें वड्याई और शोभा दिवाता है। आपे दे वड्याइयां, आपे ही कर्म कराइंदा। वडो वडा, वड मेदनी, वडो वडा प्रभु सबसे बड़ा है, वडो वडा सबसे बड़ा है। वड मेदनी, उसकी रची मेदनी सृष्टि भी बड़ी है। वडो वडा वड मेदनी, सिरे सिरे सिर धंधे लाइंदा। इतनी बेअंत, इतनी बड़ी मेदनी सृष्टि होते हुए भी सिरे सिर धंधे लाइंदा, सिरे सिर धंधे लाइंदा। हर एक को उसके हिसाब से धंधों में लगाता है, सबको चित्तै अंदर रखता है, नदरी हेठ चलाइंदा है। वडो वडा, परमात्मा सबसे बड़ा है। वड मेदनी, सृष्टि बहुत बड़ी है। सिरे सिर धंधे लाइंदा, हर जीव को उसके हिसाब से धंधों में लगाता है। नदर उपट्ठी जे करे, सुल्ताना घाव हो कराइंदा। दर मंगन भिख न पाइंदा। नदर उपट्ठी जे करे, सुल्ताना घाव कराइंदा। दर मंगन भिख न पाइंदा। हमने पढ़ा है कि वेख नदरी हेठ चलाइंदा, सबको देख रहा है, वेख सबकी संभाल कर रहा है। नदरी हेठ चलाइंदा, अपनी कृपा दृष्टि सब पे रखता है और उस कृपा दृष्टि के कारण सबका जीवन चलाता है। नदर उपट्ठी जे करे, कहीं कोई ऐसी हरकत ना हो जाए कि परमात्मा अपनी नजरों के सामने से दूर कर दे। कहीं ऐसी हरकत ना हो जाए कि परमात्मा की कृपा दृष्टि कोप दृष्टि में बदल जाए। नदर उपट्ठी, अपनी कृपा दृष्टि वाली नजर को उल्टा ना कर दे। उपट्ठी उल्टा। नदर उपट्ठी जे करे, सुल्ताना घाव कराइंदा। बड़े बड़े बादशाहों को तिनकों में रला देता है। घाव घास। नदर उपट्ठी जे करे, सुल्ताना घाव कराइंदा। और ये हालत और ये दुर्दशा कर देता है यहाँ तक के बादशाहों तक की कि दर मंगन भिख ना पाइंदा। ऐसी अवस्था आ जाए कि दर दर मांगते फिरें, कोई भीख भी नहीं देता। बस परमात्मा की कृपा दृष्टि कोप दृष्टि में ना बदल जाए। चित्तै अंदर सबको
ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇੰਦਾ, ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇੰਦਾ। ਵਡੋ ਵਡਾ ਵਡ ਮੇਦਨੀ, ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਧੈ ਲਾਇੰਦਾ। ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਉ ਕਰਾਇੰਦਾ। ਦਰ ਮੰਗਨ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਨ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ। श्लोक महला पहला प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी की वाणी, काव्य रूप श्लोक है। जे मोहा का घर मुहे, घर मुहे, घर मुह पितरी दे। मोहाका, मोहाका से अर्थ है ठग। मोह आसक्ति माया से लगाओ। मोहाका मोह आसक्ति माया के लगाव से बना हुआ ये शब्द है मोहाका। अर्थात जो मोह में फंसाकर ठगे वो मोहाका है, वो ठग है। जे मोहाका घर मुहे, यदि कोई मोहाका, कोई ठग घर मुहे किसी दूसरे का घर ठगता है। जे मोहाका घर मुहे, घर मोह पितरी दे। घर मोह उस ठगी में मिले पदार्थों को अपने पितरों के निमित्त दान करे। जे मोहाका घर मुहे, यदि कोई ठग किसी दूसरे का घर ठग कर, ये मोहाका घर मुहे, घर मोह इस ठगी से मिले हुए पदार्थ पितरी दे, अपने पितरों के निमित्त दान करे। जे मोहाका घर मुहे, घर मोह पितरी दे। अग्गे वस्त्र सिंझाणी है, पितरी चोर करे। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि यदि सचमुच पितरों के निमित्त दिया दान पितरों तक पहुंचता है तो ये ठगे हुए पदार्थ वहां पहचान लिए जाते हैं। अग्गे वस्त सिंझाणी है, आगे परलोक में वस्त, ये ठगे हुए पदार्थ सिंझाणिए पहचान लिए जाते हैं। जिसके होते हैं वो पहचान लेता है, ये तो मेरे पदार्थ हैं, मेरे ठगे थे। अज्ञे वस्त सिंझाणिए पितरी चोर करे। इस तरह वो ठग अपने पितरों को चोर बना देता है, क्योंकि उन पितरों के पास से चोरी का सामान निकल आता है। जे मोहा का घर मुहे, घर मोहे पितरी दे। जे मोहा का घर मुहे, घर मोहे पितरी दे। अग्गे वस्त सिंझाणिए पितरी चोर करे। वडिये हाथ दलाल के, मुसफी एह करे। ब्राह्मण यदि ठगी का सच जानता है कि ये व्यक्ति ठगे हुए पदार्थ पितरों के निमित्त दान कर रहा है, यदि ब्राह्मण ये सच जानता है और तब भी पितरों के निमित्त दान दिवाता है या इस दान को लेता है, तो न्यायकर्ता प्रभु, जिसे गुरु नानक देव जी ने मुसफी कहा है, न्यायकर्ता प्रभु उस बिचौलिए ब्राह्मण के हाथ कटवा देता। जो ब्राह्मण ऐसी होछी हरकत करता है कि ये जानते हुए कि ये जो पदार्थ जो दान में दिए जा रहे हैं, जिन्हें मैं ले रहा हूँ या दिवा रहा हूँ, जिनके लिए मैं पूजा अर्चना कर रहा हूँ, ऐसे बिचौलिए ब्राह्मण को गुरु नानक देव जी ने इस वाणी में दलाल कहा है। वडिये हाथ दलाल के।
ऐसे दलाल ब्राह्मण के हाथ वढ़े जाते हैं, काटे जाते हैं। मुसफी ये करे, परमात्मा जो मुसफी है, न्याय करता है, वो ये न्याय करता है। वडिये हाथ दलाल के मुसफी ये करे, नानक अग्गे सो मिले, जे खट्टे घाले दे। पितरों को नानक अग्गे सो मिले, वहाँ परलोक में तो केवल वही मिलता है, वही पदार्थ मिलते हैं। नानक अग्गे सो मिले, जे खट्टे घाले दे, जो उन्होंने खुद घाल करके, मेहनत करके खट्टा है, कमाया है, और उस मेहनत की कमाई को धर्म पूर्वक गरीबों को ढूंढ ढूंढ के, जरूरतमंदों को ढूंढ ढूंढ कर बांटा है। और ये जो दान दिया है गरीबों को उठाने के लिए, जरूरतमंदों को उठाने के लिए, ये दिया हुआ दान ही आगे मिलता है। किसी और का दिया दान नहीं मिलता। किसी एक के कर्म किसी तीसरे खाते में नहीं पड़ते। नानक अग्गे सो मिले, जे खट्टे घाले दे। इस जगत में, जीवन में जीते हुए जो उन्होंने घाल करके, मेहनत करके खट्टी कमाई की है, और उस कमाई में से, ईमानदारी की कमाई से दान किया है गरीबों को, वो दिया हुआ दान ही आगे मिलता है। जे मोहा का घर मुँह है। यदि कुछ आगे मिलता है वंशजों की ओर से, पितरों को यदि कुछ मिल सकता है, तो वो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, और गुरु अर्जन देव जी ने कहा है, जिस सिमरत सब किल विख नासै। जिस परमात्मा का सिमरन करने से सब किल विख नाश है, सारे किल विखों पापों का नाश हो जाता है। और जिस परमात्मा का सिमरन करने से पितरी होय उधारो। यदि कुछ मिलता है पितरों को, तो उनके निमित्त जपा हुआ नाम ही उन्हें मिलता है। जिस सिमरत सब किल विख नासै, पितरी होय उधारो। इसलिए सो हर हर तुम सद ही जापो। उस हरि, उस परमात्मा के नाम का सदा ही जाप करो, जहाँ का अंत न पारो, जिसके गुणों का अंत, जिसका पारावार नहीं पाया जा सकता। पितरों के निमित्त किसी के द्वारा दिया हुआ दान पितरों को नहीं मिलता। पितरों को मिलता है तो उनके निमित्त जपा हुआ नाम तो मिल जाता है। जिस सिमरत सब किल विख नासै, पितरी होय उधारो। सो हर हर तुम सद ही जापो, जा का अंत ना पारो। जे मोहा का घर मोहे, घर मोहे पितरी दे। अग्गे वस्त सिंझाणिए, पहचान ली जाती है वस्तु। अग्गे वस्त सिंझाणिए, पितरी चोर करे। वडिये हथ दलाल के, मुसफी यह करे। नानक अग्गे सो मिले, जे खट्टे घाले दे। नानक अग्गे सो मिले, जे खट्टे घाले दे। चित्ते अंदर सबको, सभी परमात्मा के ध्यान में हैं। हर जीव परमात्मा के चित्त में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं। चित्ते अंदर सबको, वेख परमात्मा सभी को देखता है, सभी की देखभाल करता है। नदरी हेठ चलाएंदा, अपनी कृपा दृष्टि के तहत उनका जीवन चलाता है। चित्ते अंदर सबको, वेख नदरी हेठ चलाएंदा। आपे दे वड्याइयां, आपे ही कर्म कराएंदा। वडो वडा वड मेदनी, सिरे सिर धंधे लाएंदा। और नदर उपट्ठी जे करे, नदर उपट्ठी जे करे। सुल्ताना घाव कराएंदा, दर मंगन भिख न पाएंदा। नदर उपट्ठी जे करे, सुल्ताना घाव कराएंदा, दर मंगन भिख न पाएंदा। श्लोक महला पहला। जे मोहा का घर मुँह है,
घर मुहे पितरी दे। जे मुहाका घर मुहे पितरी दे, अग्गे वस्त सिंझाणीए। पितरी चोर करे, अग्गे वस्त सिंझाणीए, पितरी चोर करे। वडिए हथ दलाल के, मुसफी एह करे। नानक अग्गे सो मिले, जे खट्टे घाले दे। वडिए हथ दलाल के, मुसफी एह करे। नानक अग्गे सो मिले, जे खट्टे घाले दे। नानक अग्गे सो मिले, जे खट्टे घाले दे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।